अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ माइंड अपग्रेड। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह खुशी खुशी घर से निकले हों और रास्ते में किसी के एक जुमले या तंज ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो, या किसी ने इग्नोर किया हो और आपका दिमाग सारा दिन बस यही सोचता रहा हो उसने ऐसा क्यों किया था, या आपने कोई नया काम शुरू किया हो और लोगों ने मजाक उड़ा दिया हो तो आपने वो काम छोड़ दिया हो। अगर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखें, ये सब जिन लोगों के साथ होता है वो ज्यादातर रिएक्टिव लोग होते हैं, और जिनके साथ ये नहीं होता वो हैं प्रोएक्टिव लोग। अब देखते हैं कि रिएक्टिव लोग कौन से हैं और प्रोएक्टिव लोग कौन से हैं। रिएक्टिव वो शख्स होता है जिसकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील उसके अपने हाथ में नहीं होता, बल्कि दूसरे उसकी जिंदगी को चला रहे होते हैं। उसके जज्बात, मूड और फैसले दूसरे लोगों के हाथ में होते हैं। कोई चाहे तो उसको खुश कर दे, चाहे तो दुखी कर दे, और अगर वो चाहे तो किसी ख्वाब को पूरा करने से उसे रोक दे। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? रिएक्टिव शख्स को ये लगता है कि वो सब कुछ जो वो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। मिसाल के तौर पर सोचें, आप गली में खड़े हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, और बदकिस्मती से मोहल्ले के कुछ लोग भी ये बात जानते हैं कि आपको गुस्सा किस बात पर आता है। फिर उनमें से एक शख्स सबके सामने हंसते हुए वही बात कह देता है, वो बात जो आपके दिल पर सीधा वार करती है। आपका दिमाग फौरन गर्म हो जाता है, आप ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। बाद में आप अपने आप से कहते हैं, मैंने सही किया है, किसी को ये बात करने का हक नहीं है कि वो मुझे ये बात कहे। लेकिन सच तो ये है, ये फैसला आपने नहीं किया था, बल्कि ये फैसला उस शख्स ने किया था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि किस बटन को दबाने से आपका गुस्सा निकल आता है और किस से नहीं निकलता। आपको लगा ये आपकी अपनी मर्जी थी, लेकिन असल में आप वही खेल खेल रहे थे जो वो आपसे खिलवाना चाहता था। तो अब इसका हल क्या है? हल ये है, प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। अब प्रोएक्टिव लोग कौन से होते हैं? प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो ये जानते हैं कि दिन बदल सकता है, मौसम खराब हो सकता है, लोग बदतमीज मिल सकते हैं, मेरा प्लान खराब हो सकता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वो खुद फैसला करता है कि वो किस हाल में कौन सा रिएक्शन देगा। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में सही फर्क समझने के लिए हमें एक बहुत ही अहम कंसेप्ट को समझना होगा, और वो है सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जरा सोचें कि आपके दिमाग में एक बड़ा सा दायरा है और उसको सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। उसके अंदर वो सब चीजें हैं जिनकी आपको फिक्र रहती है, जैसे कि मुल्क की मुआशी हालत, सियासत, मौसम, आपके बारे में लोगों की राय, दूसरे लोग आपके साथ कैसे सलूक करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब पर आपका कोई बराह रास्त कंट्रोल नहीं होता। यानी आप इनके बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन इनको तब्दील नहीं कर सकते। अब आप सोचें, इस बड़े दायरे के अंदर एक छोटा सा दायरा और है, और वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का, जिसके अंदर वो चीजें होती हैं जो आपके इख्तियार में हैं और जिनको आप तब्दील कर सकते हो, जैसा कि आपकी आदतें, आपका रवैया, आपके फैसले, आपका वक्त कहाँ लग रहा है, आप हालात पर किस तरह रिएक्शन दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में फर्क ये है कि रिएक्टिव लोग अपनी ज्यादातर एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न में जाया करते हैं। वो इन चीजों पर गुस्सा करते रहते हैं, बहस करते हैं और दिन बर्बाद करते हैं जो इनके इख्तियार में ही नहीं होते, जिनको वो तब्दील ही नहीं कर सकते। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी ज्यादातर एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाते हैं। वो वही बदलते हैं जो वो खुद बदल सकते हैं। अब फर्ज करें आपने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, आपने दिल लगा के वीडियो बनाई, एडिट की, अपलोड की, और पहला कमेंट आता है, ये क्या फजूल चीज बना दी है। अब अगर आप रिएक्टिव शख्स हैं तो ये जुमला आपके सीधा दिल पर लगेगा, दिमाग में बस यही चलता रहेगा कि वाकई ही आपने वीडियो सही नहीं बनाई है। 2 दिन, कभी कभी तो 2 हफ्ते तक आप दोबारा वीडियो बनाने का सोचते ही नहीं है। और ज्यादातर तो लोग इस शख्स की वजह से या इस शख्स जैसे लोगों की राय की वजह से यूट्यूब चैनल ही छोड़ देते हैं, और नतीजा आपने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग, अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस शख्स के हाथ में दे दिया
یہ وہی شخص ہے جو چاہے تو آپ کا موڈ خراب کر دے، چاہے تو وہ آپ کو کام کرنے سے روک دے۔ یہ ہے سرکل آف کنسرن میں جینا، کیونکہ آپ نے اپنی انرجی ایسی چیز پر لگا دی ہے جو آپ کی کنٹرول میں تھی ہی نہیں، یعنی لوگوں کی رائے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کی رائے میری سوچ کے مطابق کیوں نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ ہے پیراڈائم، یعنی سوچ، جو میں پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر آپ اس پیراڈائم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ پرو ایکٹیو شخص ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ وہ کمنٹ پڑھتے اور دل ہی دل میں کہتے یہ صرف ایک شخص کی رائے ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل خراب ہو یا وہ شخص مذاق کر رہا ہو۔ آپ پازیٹیو کمنٹس دیکھتے، اپنی اگلی ویڈیوز کے آئیڈیاز پر فوکس کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اب آپ کے ان مسئلوں کے حل دیکھتے ہیں۔ ابھی تک تو آپ کو اپنے مسئلوں کے حل پتہ چل چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال، کسی کا جملہ، طنز یا رویہ آپ کا دن کیوں خراب کر دیتا ہے؟ کیونکہ آپ ری ایکٹیو ہیں اور سرکل آف کنسرن میں سوچتے ہیں۔ آج سے پرو ایکٹیو بنے اور صرف اس پر فوکس کریں جو آپ بدل سکتے ہیں، یعنی آپ کا ری ایکشن۔ اب دوسرا مسئلہ، کسی کے نظر انداز کرنے پر آپ سارا دن کیوں الجھے رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ دوسروں کے رویے پر اپنا موڈ طے کرتے ہیں۔ آج سے اپنی خوشی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں، نہ کہ ان کے ہاتھ میں۔ تیسرا مسئلہ، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دینے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ گیا تو آپ زیادہ دکھی کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ دوسروں سے توقعات پر اپنے سکون کا انحصار رکھتے ہیں۔ آج سے توقع کم کریں اور اپنی انرجی ان لوگوں پر لگائیں جو واقعی ہی آپ کے دائرے اثر میں ہیں، یعنی سرکل آف انفلوئنس میں ہیں۔ چوتھا مسئلہ، لوگوں کے مذاق سے آپ نے کام کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ آپ نے ان کی رائے کو اپنی صلاحیت سے بڑا سمجھ لیا۔ آج سے اپنی سٹیئرنگ واپس لیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کا سفر آپ طے کریں گے، نہ کہ وہ طے کریں گے۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ دوسروں کے ہاتھ میں مت دیں، ری ایکٹیو سے پرو ایکٹیو بنیں، سرکل آف کنسرن سے نکلیں اور اپنی انرجی صرف سرکل آف انفلوئنس پر لگائیں۔ وہ بدلیں جو آپ بدل سکتے ہیں، کیونکہ زندگی تب بدلتی ہے جب آپ ری ایکشن اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ میں اپنے کنٹینٹ پر کیا بہتری کر سکتا ہوں۔ اگلی ایپیسوڈ 4 میں ہم The 7 Habits of Highly Effective People کتاب کی دوسری عادت پر بات کریں گے، Begin with the end in mind، جہاں ہم سیکھیں گے کہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے آخر کو سامنے رکھ کر کیسے کرنے ہیں۔